नहीं चल रहा, हाँ चलिए। ऑनलाइन वाले बेटा आवाज आ रही है क्या? एक बार कमेंट कर दीजिए। चलो। अंकित चौहान, विहान, एंजल, ये बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए, बाकी बच्चे और आते रहेंगे तो क्लास की रौनकता बढ़ जाएगी। चलिए, तो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, है ना। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, है ना। क्वेश्चन है, ये तो बड़ा सरल सा है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है। चलिए, उषा मंडलोई बेटा, आपका भी स्वागत है। हाँ, कितना आया था आंसर बेटा? सबका जो गया ना, ठीक है। आप दर्शक हो। हाँ, दिख रहा है। तो इसमें हल करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा आपको ऑप्शन देख के टिक लगाना था, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, बड़े आगे। अगला क्वेश्चन देखोगे, वेरी गुड बेटा, आएगा इसका आंसर। हाँ, इसका बिल्कुल जीरो आएगा। हाँ। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या का जीरो से मल्टीप्लाई करते, जैसे 0 × 11, तो जीरो ही आंसर आएगा। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा नंबर है, 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई जीरो। इतना सारा नंबर लिखा, लेकिन आंसर क्या आएगा? जीरो। तो यहां देखोगे बेटा, 4 3, इसके बाद क्या है? यही है, यही है ना। इसको करोगे तो कोई ना कोई जरूर नंबर मिलेगा, लेकिन मैंने बोला कितना भी बड़ा नंबर है, यदि जीरो से मल्टीप्लाई हुआ मतलब सबको जीरो कर देगा, और इसका आंसर क्या होगा? जीरो। चलिए, तो और कुछ बच्चों का नाम देख लिया जाए। रूही चौहान, शीतल बामनिया, रुद्र कन्नौजे, कार्तिक कनेश। इसके पश्चात और भी काफी बच्चे जुड़े हैं। कार्तिक कनेश के बाद शिवम जमरा और दक्ष ठाकुर बेटा। मेरी आवाज अच्छी आ रही होगी। हम्म। फेमस हो रहा है ऐसा? हाँ, बिल्कुल आते हैं, वो डही से है, मेरे गृह तहसील से। और निरंतर पढ़ाई करता है, डेली पढ़ाई करता है, और टेस्ट में भी अच्छे नंबर लाता है। तो ऐसे ही हम सबको भी प्रयास करना है, ठीक है। वो 5वीं में है, लेकिन निरंतर मेहनत करना बहुत बड़ी बात है। डेली क्लास जुड़ना। उनके माता पिता का भी योगदान होगा, जैसे आपके माता पिता आपको छोड़ने आते हैं। बहुत सौभाग्यशाली हो बेटा कि आपको छोड़ने आ रहे हैं। हमको इंदौर आए तो हमारे पापा आज तक बेचारे कभी इंदौर नहीं देखे थे। अब ये, उसके पहले कभी नहीं आए, ठीक है। हम उनके भी ऋणी हैं। विद्या नरगेश और राजवर्धन खरत। आज राजवर्धन खरत, जो कि आपके नवोदय के स्टूडेंट भी हैं, यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, इनका जन्मदिन भी है। तो शिखर परिवार की ओर से बेटा ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे बच्चे हमारे ऑफलाइन वाले भी आपको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। और साथ में आपका चयन हो, आप जिस भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं अच्छे से पढ़ाई करें, ये शुभकामनाएं। बढ़िया स्वस्थ रहे, खुश रहो, आपके माता पिता का ढेर सारा प्यार मिलता रहे, और इसके साथ में भी हम सभी की दुआएं आपके साथ है। तो पुनः आपको ढेर सारी बधाई बेटा, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, ठीक है। चलिए, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। लिख लिया ना आप लोगों ने? अगला क्वेश्चन देखो,
4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ 4 डिजिट का क्या पूछा उसने, सम पूछा, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की। अब 4 अंकों की सबसे अंतर अलग अलग नंबर नहीं बोला उसने, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 1 से स्टार्ट होगी, तो ये तो छोटी होती है, 9 9 9 और 9 4 डिजिट है, 4 अंक है, सबसे छोटा नंबर कौन है, 1000 होगा। बस क्या पूछा उसने, प्लस पूछा, 9 9 9 और 10 है। हाँ, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं बनाया ना बेटा, तो यहाँ 2 की जगह 3 लिखा गया, ठीक है, बाकी कोई अलग वाली बात नहीं है, तो इसको तनाव नहीं लेना, ऑप्शन तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, हमारा आंसर आ रहा ना, बस बात खत्म। जल्दी से अपनी कॉपी में चुरा लीजिए, और भी बाकी बच्चे जुड़े होंगे, मैं से आशा करता हूँ। विद्या नरगिस के बाद कौन कौन जुड़े हैं, गायत्री एस के जुड़े हैं, और अभिनव आर्य, तो आपका भी बेटा स्वागत है क्लास में, वेरी गुड। आज राजवर्धन खरत का बर्थडे है विद्या। चलिए, बड़े आगे बेटा, कल 30 बच्चे जुड़ गए था, 14 ही बच्चे जुड़े, पता नहीं कौन सी मुहूर्त का इंतजार करते हैं। चलो, जो बच्चे लेट जुड़ते हैं बेटा, अपनी आदतों में सुधार करो, है ना, डेली डेली एक ही बात बोलना उचित नहीं लगता है मुझे। देखिए क्वेश्चन, 16,18,13, जो बोला वैसा लिखते जाए, 13 को ऐसे लिखेंगे हम, पीछे से शुरुआत कर लो, 3 1 1800, 1813 को कैसे लिखोगे आप बताओ मुझे, ऐसे ही लिखोगे, और 16 लाख, 16 लाख है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, सॉरी, यही है, देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,18,13 का 800 लिखा, सॉरी, क्या लिखा, 813, एक जीरो और बढ़ जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ये वाला,
देख लीजिए आप, विश्वास नहीं हो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब यहाँ देखो 813, बाकी आगे क्या लिखा है, 16 लाख। तो लिख लो यहाँ से ये इकाई दहाई जोड़ के। समझ में आई बातें? इसमें तनाव वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। चलो, समझ में सबको आ रहा है बेटा? आज कौन क्लास में नहीं आया? अर्षित नहीं, बाकी एक वो गुड़िया नहीं आती ना, है गांव का, यही है, उसके मम्मी पापा गए हुए हैं। हम्म। चलो बड़े, आपके उधर ही रहते हैं। चलो, है ना, प्लेस वैल्यू। तो आप देख लीजिए, है ना, देखते हैं। 6 में किसका मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट में? 1 का। दूसरा कौन है? 5। 5 में किसका करेंगे? 10 का। और जो भी नंबर आएगा उसमें करोगे, तो 5 में 10 का गुणा करोगे तो 50। फिर 5 10 मतलब 10वें स्थान पर है। कौन सा वाला आंसर आएगा? ठीक है, अरे सॉरी, बी वाला आएगा ना, दहाई स्थान पे ना। चलो, वेरी गुड, तो इसका बी वाला आएगा। वेरी गुड बेटा। और ये जो बच्चे लेट जुड़े हैं मेरे मैसेज डालने के पश्चात, है ना, जैसे रंजीत दुबे और छोटू, यशराज देसाई, चलो यशराज तो क्लास से लेट है। तो आप लोग क्या दिक्कत आती जो बच्चे नहीं जुड़ते डेली? हम्म, चलिए तो चलो, इसने क्या बोला है? अरे यार, इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर पाया मैं। 7, 0, 1, 2, 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या है? हम्म, हाँ। अब यहाँ आखिरी में क्या आ रहा है? विषम आ रहा है। बाकी 3 जगह देख लीजिए क्या होता है। इसको इसका सम काट दो, कोई बात नहीं ना, इसको सम को हटा दीजिए। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी बता दीजिए आप, है ना, इससे बनने वाली, इन्हीं से। पक्का? फोर्थ वाला सबसे छोटी संख्या, ये कौन है देखो? 5 अंकों की, 1, 0, 2, 3, 7, ये तो आएगा। ये वाला कहाँ से आएगा? तो वाला है ना, सम संख्या हटा दीजिए। चलिए बड़े, इंग्लिश में नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, ट्रांसलेट में कर भेज दूंगा। अभी मंडे को है ना, मैं करता हूँ कुछ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि इनकी एग्जाम है, इसलिए थोड़ा सिलेबस इनका कंप्लीट हो जाए, इनका, इनकी है ना, कन्या शिक्षा परिसर की।
इनकी, इन बच्चे तुम्हारी नहीं है क्या? होने वालों की है ना, तो थोड़े दिन इनको मैथ से थोड़ा ज्यादा पढ़ा दूं, आपको भी तो मैथ से है ना? किनकी? किनकी? नहीं। हम्म, ठीक है, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है चॉइस। जिस दिन एग्जाम है उस दिन सब हो जाओगे पास। तो बस, तो फिर समझ गए क्या आप लोग, है ना? तनाव नहीं लेना, पेपर का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। और यदि आप ये ऐसे टेंशन लेना बंद कर दोगे ना, तो बड़ी से बड़ी एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे, क्योंकि टेंशन में ही गलतियां करते हैं हम लोग। आता हुआ क्वेश्चन भी गलत होता ना, तो ये टेंशन के कारण होता। चलो, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर है? किसी की भी टेबल में नहीं आएगा, केवल खुद की टेबल में आएगा। 1391 होता है। 33 तिरिया 93 होता है। 33 जा कितना होता, टेबल ही नहीं आता होगा तो कहां से कर पाओ। नहीं, 99 होता ना। कोस करो। चलो, बताऊं? चलो, पक्का करे। ये होता है बेटा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ये आप देखोगे तो 31 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब 5 का देखोगे, 95, 5 का टेबल और 19 का मल्टीप्लाई करोगे तो 19 पंजे 95 होता है। लेकिन ये ऐसा नंबर है जो किसी की भी टेबल में नहीं आता है। आई बात समझ में? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ये आप लिख लीजिएगा, ये क्यों नहीं आए, है ना? हाँ, 3 मार्च को है बेटा, है ना? सैनिक का भी अभी होगा। कोई बात नहीं, काहे टेंशन। अगर अच्छी जगह हो जाएगा कितनी अच्छी बात है। चलिए, बड़े राधा बेटा लेट क्यों जुड़ते हो? चलो, हाँ चलो बेटा, ये जल्दी से करो सभी बच्चे, फार्मूला बताना पड़ेगा तभी कर पाओगे, है ना? तक, हाँ, नेचुरल नंबर का जो n n+1/2 वाला फार्मूला लगेगा इसमें। अब फार्मूला याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो जोड़ना पड़ेगा, 1, 2, 3, ऐसे करते करते पूरा टाइम खराब कर देंगे, और गलती से एक गलत जुड़ गया कोई, खेल खत्म। हम्म, फार्मूला है बेटा, आप लोगों को अब बार बार बोलने के बावजूद याद नहीं कर रहे हो। टोटल 25 नंबर होंगे, n बराबर कितना, 25। चलिए,
चलो देखा किया आप लोगों ने। बेटा देखो फार्मूल लिखने लिखने के बावजूद आप ये कर रहे हो। बेटा ऐसा नहीं करना है ना, फिर मैं मेरे पढ़ाने से क्या मतलब है। कितना नंबर है टोटल 25। वन प्लस करोगे तो 26 हो जाएगा अपॉन में 2। इसको काटोगे 13 बार कटेगा। आंसर क्या होगा 25 मल्टीप्लाई 13। इसको कैसे कर सकते हैं आप ध्यान से देखो। अब मैं नए तरीके सिखाने जा रहा हूँ ना, गणित को एडवांस लेवल पे ले जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो 25 है ना, करूं। पहले मैं 13 को ब्रेक कर रहा हूँ। 13 को ब्रेक करूंगा तो क्या लिखूंगा 10+3 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। अब कोष्टक के अंदर जो भी नंबर है दोनों में मल्टीप्लाई होता है ना। तो ध्यान से देखिएगा। अब ये टेबल नहीं आ रही, आपको दिक्कत दे सकता, तो मैंने किसको ब्रेक करवा दिया 13 को। 10+3 में ब्रेक करवा दिया। तो आप देखोगे 25 धाम आपको मालूम है 250 होगा ही होगा। होगा, समझ में आई बातें। प्लस का चिन्ह रहेगा। 25×3 = 75 होता कि नहीं होता। पर आसानी से आप आंसर लगा दोगे। इसमें क्या करोगे, 5 जोड़ोगे जीरो में तो 5 ही होगा। 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 का 2 हासिल 1 और 325 आपका सीधा आंसर आएगा। क्या तरीका अच्छा लगा। ठीक है, आप अच्छे पढ़ाई करोगे, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, है ना। इसको नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ये तरीका समझ में आया जो ब्रेक करना। आप ऐसे ही 25 को भी कर सकते थे ब्रेक, लेकिन टेबल 25 की हमको ज्यादा अच्छी लगती है, आसानी से कर सकते, है ना। चलिए चलिए तो बड़े आगे। संदीप सोलंकी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग संदीप बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। यहाँ देखना है नंबर कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो नंबर तो कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है, बस 4 डिजिट के हाईएस्ट नंबर ढूंढना है। तो आप देख लीजिए, ये 9,976 9,876 रुपए। ये 9,700 तो ये ज्यादा हो रहा है। और 76 फिर छोटा, ये रहा डी वाला सबसे बड़ा होगा, नहीं ए वाला ही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। हम्म, हाँ चलो चलो बड़े आगे। लिख लिया आप लोगों ने। लगभग ये टॉपिक समाप्त ही हो रहा है ना। हो सके तो कल कल टेस्ट ले लेते इस टॉपिक का, है ना। ऑनलाइन टेस्ट ले लेंगे।
चलो देख लेंगे। एग्जाम भी है ना बच्चों की कब, परसों। मैं पढ़ा दूंगा, टेस्ट नहीं लूंगा, ठीक है। जो टेस्ट के क्वेश्चन है पढ़ा दूंगा, ठीक है। जिनको एप्लीकेशन पे देना दे सकते हैं। चलो बड़े आगे। बेटा इसमें क्या अलग से लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। कुछ नहीं है, वो सब आ चुका है, पहले पढ़ चुके हैं आप। चलो चलो देखो, ये जो नंबर दिया है किसका सबसे ज्यादा वैल्यू है, आपको मालूम है 3 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, 6 की वैल्यू सबसे ज्यादा नहीं होगी। क्यों 6 की कम है? क्योंकि इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 1 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 में किसका मल्टीप्लाई करते हैं 10 का, 7 में किसका करोगे 100 का करोगे, 0 में किसका करोगे 1000 का करोगे, और इसमें किसका करोगे 10,000 का 3 में। तो 30,746 है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। दक्ष शानदार। शीतल वेरी गुड। संदीप बहुत बढ़िया। रिया, राधा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बड़े आगे। आज आपकी क्लास लगता है जल्दी खत्म हो जाएगी मेरी। 30। देखते कितने हैं। छोटी से छोटी विषम संख्या जो 1, 0, 3, 4, 5 से बनाई जा सकती है। चलो कोशिश कर लीजिए। पक्का? चलो देखे, ये तो सम संख्या जैसा लग रहा है ना। चलो देखिएगा, 1, 0, 3, 4 और 5, ए वाला ही आएगा। हम्म, चलो बहुत बढ़िया उषा, विद्या वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कमेंट कर सकते हैं बेटा, आप लोग मेरे दुश्मन नहीं हो, है ना। और एग्जाम चल रही बेटा, 1 घंटे के लिए पढ़ सकते हो यार, है ना, बहुत बड़ा काम नहीं है। हेलो। जी मौसा जी नमस्ते। बस कुछ नहीं मौसा जी, क्लास चल रही थी, मैं लगा हूँ 5 मिनट बाद। जी जी। जी जी मैं 5 मिनट में लगा रहा ना। चलो हो गया बेटा।
चलो आगे बढ़े। चलो चलो कर दूं मैं। 1032 ठीक है। दूसरा ऑप्शन में भी नहीं है, 2 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये विषम संख्या है और ये क्या है, सम बोला ना इसने, तो सम ऑप्शन डी आएगा। हम्म। बेटा सम संख्या बोला, इवन नंबर पूछा उसने, ठीक है। ये भी इवन नंबर है, लेकिन यहाँ पर देखो 3200 और ये 1000 है। चलो बड़े आगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए। चलो रुडवे छोटू गलत है, ऑप्शन डी आएगा। हाँ। किसका है, उठा लो क्या हुआ। चलिए सर आप गलत है। मैं गलत हूँ। अच्छा बेटा क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं अपनी गलती भी चेक कर लेता हूँ, यदि मैं गलत हूँ तो कोई बात नहीं, मैं चेंज कर लूंगा, है ना। है ना। मुझे गलत बोला तो मैं बिल्कुल चेक करूंगा आपका। बेटा ये क्या बोला इसने, सम संख्या, क्या बोला इसने, सम, है ना। आपका कहना है सी वाला, है ना, सबसे छोटा, बिल्कुल सी वाला हो सकता है। परंतु ये यहाँ देखोगे लास्ट डिजिट वो ओड नंबर है, यानी विषम संख्या है। यहाँ क्या है आपका, सम है लास्ट डिजिट, इसलिए आपका ये वाला आ रहा है, ठीक है। और अब बाकी ये भी सम आ रहा है, लेकिन ये 3200 है और ये 3201, ये इवन हो गया। अब मुझे लगता है आप अपना आंसर परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। चलो हे हे चलो ऐसे तो आप, मैं बता देता हूं, मैं लिखवा दूं। वैसे इसका आंसर 15 आएगा, कितना आएगा, 15। 1 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं, 50। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, 3, 5, क्या हो जाएगा, 7, इसके बाद 11 हो जाएगा, 13, 17 और 19। 1 से 20 के बीच में कितनी है देख लो आप, है ना। 1 से 20 के बीच में ये कितना, 3 3 6 और कितना आ रहा, 8 हो रही है। कितनी हो रही है, 8। 20 भी टेबल में आता है, 21 23 नहीं आता, 24 भी आता, 25 भी आता, 26 भी आता, 27 भी आता, 28 भी आता, 29 नहीं आता, 30 आता है, 31 नहीं आता है, 11 3 33 होता है तो ये भी नहीं आएगा, 34 भी नहीं आएगा, 35 भी नहीं आएगा, 36 भी नहीं आएगा, 37 आएगा। कौन आएगा, 37।
38 नहीं आएगा, 39 नहीं आएगा क्योंकि 33 39 होता, 40 भी नहीं आएगा और 41 आएगा। 42 नहीं आएगा, 43 आ सकता है क्या? आ सकता है शायद, देख लेते हैं। और 45 नहीं, 44, 45, 46, 47, 47 भी नहीं आएगा शायद, और 49, 49 थे ना? देखो कितना 15 नंबर हो रहा है क्या टोटल? मैं नंबर बोल रहा हूँ 2 3 5 7 11 13, है ना? 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47, यही है। तो कितना नंबर हो रहा है टोटल, देख लीजिए। टोटल नंबर हो रहा होगा 15। 1 2, ये 8 हो गया। 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 होता है, जिसमें खुद और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता। ओके, चलिए याद भी रख लीजिएगा, कभी पूछे तो ऐसा निकालना नहीं। 1 से 20 तक कितने होती है? 8 नंबर होते हैं। 1 से 50 तक कितने होते हैं? 15। आई बात समझ में? सीधी बात है ना? एक सेकेंड। चलो 25 देख लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है ना इस डब्बे में। प्राइम नंबर है ना? 1 से 10 के बीच में लिख देता हूं मैं, है ना? 1 से 10 के बीच में कितनी होती होगी? एक तो 2 3 5 7, कितनी? 4, 4 ही होती होगी, यही है ना? 4 ही है ना? और फिर इसके बाद आपको मैं दिखा देता हूं, 11 से 20 के बीच में भी देख लो। 11 से 20 के बीच में भी 4 ही होगी, देख लो। 1 2 3 4 हो रहा। इसके बाद 21 से आप 50, 50 लिख लो। 30 मत लिखो, 50 ही लिख दो डायरेक्ट। फिर जोड़ने में दिक्कत आएगी, या जोड़ सकते हैं। चलो जोड़ देता हूँ, 30 लिख देता हूँ, ठीक है। 23 और 29 कितनी है? 2 ही है। 30 से 31 से, सॉरी बेटा, बहुत काम की चीज है, देख लेना ना। 31 से 40 के बीच में कितनी हो रही है? 31 से 40 के बीच में भी 2 ही है। फिर आगे देखोगे, 41 से 50 के बीच में कितनी है? गिन लो ना यहाँ से। 8 और 4 12, और 12 के बाद यहाँ 3 होगी शायद। 41 47, और या टोटल कितनी हो गई? 1 से 50 के बीच में, यहाँ से लिख देता हूँ। 1 से 50 तक कितनी होती है? 15 होती है। और 1 से 100 के बीच में, ध्यान देना है ना, 1 से 100 तक हो जाएगी 25। ध्यान रखिएगा, ये लिख लीजिएगा, है ना? मैंने सब लिखवा दिया है, आशा है आपको ये समझ में। कोई भी एक लिख लो, अभाज्य या प्राइम नंबर, ठीक है। अब आप ये कौन सा है ये मत पूछना, मैं बता सकता हूँ। 53 होता है, इसके बाद आप 49 59 होता है, 61 होता है, 67 होता है, 71, और 73 भी होता है, 79 होता है, 83 होता है, 89 और 97 होता है। पर लेकिन अपने को इतना नहीं पढ़ना है। 97 आया था पेपर में अभी, है ना? चलो लिख दूं क्या? लिख देता हूँ, लो। सेता चलो लिख देता हूँ। एक होता है आपका 53 हो जाएगा, अगला हो जाएगा 59, 61,
67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 97 का क्वेश्चन आया था अभी। 97 किसी के का भी टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो 25 नंबर मैंने पूरे लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। 50 से 100 के बीच में कितना होता है? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। क्योंकि तक 15 और जुड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, लिख लो ये। हम्म, घर जा रहा, वो बोल रहा कि हमको छोड़ो ऐसा। आ गए क्या अनिल सर? नहीं बेटा, अभी अपना खाओ। हेलो, क्या हुआ? कहाँ पर? अरे यार, मैंने अभी जस्ट स्टेटस देखा। चलो, घर पे हो? अब भी हुआ क्या? चलो, मैं लगाता ना बाद में। ठीक है, ठीक। हम्म, बड़े आगे। चलो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सरल सा क्वेश्चन है, सब बच्चा बच्चा कर सकता है। ठीक है, ये 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात करें। 1 से लेकर 20 तक। ये 32 तो हो गया ना बेटा? सरल था, वैसे ही था नॉर्मली। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर पूछा उसने बेटा। 32 प्राइम नंबर पूछा था, सबसे छोटा। आपको मालूम है 2 है ना? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 ही होता ना, इसलिए नहीं करवाया मैंने। ठीक है। हम्म, क्या संख्याओं का योगफल वाला फार्मूला? कॉपी में पीछे देख लो। बिल्कुल सही है। बस, चलो, बिल्कुल सही है। क्या है आपके पास? एन, एन, एन प्लस 1। ठीक है, चलिए, तो क्या है? कितने नंबर है 1 से लेकर 20 तक? सम संख्या कितनी होगी? 10 होगी। भाई, आधे विषम होंगे और आधे क्या होंगे? सम होंगे। तो एन कितना है? 10। और एन प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11। 110 आंसर होगा कि नहीं होगा? दो क्वेश्चन हम लोग। व्हाइट स्क्रीन, यशराज बेटा एक बार मोबाइल को। चलो, जो मेरी आप सुन रहे बेटा, आप डेली क्लास जुड़ा करो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो, बार पढ़ता। अभी 29 हो गए वापस, है ना?
जैसे कम ज्यादा मत जोड़ा करो, डेली पढ़ा करो, बहुत काम की चीजें होती है। और ये मूर्ख लोगों को जो बात समझ में नहीं आती वो नहीं समझ सकते, बाकी आप अच्छे बच्चे हो तो आप समझ गए होंगे ना। और मैं आशा करता हूँ मेरा जो प्रत्येक स्टूडेंट है बहुत अच्छा है। चलो, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग मतलब एन स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना, 225 आएगा, है ना। इसका फार्मूला आपको मालूम है, एन स्क्वायर है, क्या है, एन स्क्वायर। कितना नंबर है टोटल, 15, बस 15 का स्क्वायर कर दो। अब 15 का स्क्वायर, अब मैं तरीके सिखा रहा हूँ, 15 गुणित 15 करोगे। अब आपको मालूम नहीं तो तरीका देख लो फिर से, इसको ब्रेक करना सिखा दूं मैं, है ना। अब अनिल सर ने आपको सिखा दिया, मेरा जलवा देख लो आप लोग, है ना। अलग कर दिया मैंने, 15 को कैसे तोड़ दिया, 5 और 10 में, 15 धाम 150 होता है, प्लस 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75, और जोड़ दो 225, आपके पास सीधा आंसर। ठीक है, तो आपको बस आप निरंतर क्लास पढ़ते जाओ, बस कुछ नहीं करना है, सब याद हो जाएगा। क्यूब स्क्वायर कुछ बात ही नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इतने परिपक्व हो जाओगे, लास्ट डिजिट देखोगे बोलोगे आएगा आंसर। वो कब होगा, जब डेली क्लास आए तो भी नहीं समझ में आएगा, आई बात समझ में। हाँ, चलिए, चलो बड़े आगे। अब देख लेना, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है बेटा। 50 से 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कहाँ है, आपको मैं पहले लिखवा चुका हूं ना। आपका 50 से 90 के बीच में कहाँ है, ये वाली है ना। 50 से देखो 53 से आप कहां तक जाओगे, 89 तक, इनको जोड़ोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कल घर, अभी घर जाके, है ना, घर जाके करो और ग्रुप में डालिएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रहा हूँ। कुछ देर में अनिल सर क्लास ले रहे हैं आपकी, तो क्लास का, हाँ ठीक है, हाँ लिख लीजिए। और किसी बच्चे को कोई समस्या है बेटा, बेटा लिख चुके हैं ना आप, चलो ठीक है बेटा। तो सभी बच्चों का एक बार नाम ले लेता हूं बेटा, आप सबने फॉर्म भर दिया होगा। जो बच्चा ऐसा है फॉर्म की फीस नहीं भर पा रहा तो मुझे संपर्क करना बेटा, मैं फीस पे कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपकी पढ़ाई में विहान, एंजल, उषा, रूही, शीतल, कार्तिक और शिवम, शिवम और इसके बाद दक्ष, इसके बाद देखोगे गायत्री, राजवर्धन, रिया, रंजीला जी, डुडवे छोटू, यशराज देसाई, यशराज देसाई के बाद यश्री, आकांक्षा, चंदन, कनेश, रुद्र, संदीप, राधा, अभिनव, अभिनव के बाद युवराज, वेदिका, हिया, अंकित, विद्या, आदित्य, लीला और अंकित चौहान। ठीक है बेटा, चलिए, किसको, चलो ये क्वेश्चन, ठीक है। मेरा प्रयास, शिक्षा दे, जहां तक प्रयास रहेगा पूरी कोशिश रहेगी। और जब आप सक्षम हो जाओ बेटा तो आप हमारे मिशन में साथ दीजिएगा। जो बच्चे अपनी आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा नहीं हासिल कर पाते हैं, तो हमारा सुमन फाउंडेशन चलता है जिसमें आप सहयोग कर सकते हैं। आपके माता पिता चाहे तो कर सकते हैं। वाह, सुमन फाउंडेशन मतलब ये है कि जो बच्चों को हम शिक्षा संचालित कर पा रहे हैं, उसमें हमको बहुत सारे लोग, 100 के आसपास लोग सहयोग करते, प्रति माह 100 रुपए या जैसा भी जो भी संभव है, उनके कारण ये क्लास संचालित हो पाती, तो उनका अनमोल योगदान है ना। जिस कारण आपसे हम फीस या कोई चीज नहीं ले पाते हैं, ना हमें आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है बेटा। क्या नहीं आता बेटा, विहान सोलंकी का एज लिमिट में नहीं आ रही है बेटा। ये पीडीएफ आती है ग्रुप में। विद्या नरगेश बेटा, आप आपके व्हाट्सएप नंबर मुझे बता दीजिए, मैं आपके नंबर सेव करके ग्रुप में भेजता हूँ, ठीक है।
चलिए, तो अनिल सर की क्लास चालू हो रही है।